तो दोस्तों, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन इन बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस में 462 पदों पर वैकेंसी निकाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार है। ऑर्गेनाइजेशन बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है। पोस्ट का नाम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है इन बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस में। सैलरी की बात करें तो लेवल 5 सैलरी मिलेगी बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है अप्लाई करने की, तो आपको ये डेट याद करके रख लेना है। एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपके पास बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए। डिग्री विद फिजिक्स यानी फिजिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका बीएससी में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपके पास अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी की तरफ से हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, और एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 21 साल और मैक्सिमम एज 37 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 40 साल है। बीसी ईबीसी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए 21 साल मिनिमम एज और 40 साल मैक्सिमम एज है। एससी एसटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 21 साल मिनिमम और 42 ईयर्स यानी 42 साल मैक्सिमम एज है। वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 185 पोस्ट में है, ये 185 पोस्ट है जिसमें से 61 वुमेन के लिए है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 46 सीटें हैं जिसमें से 15 वुमेन के लिए है। और बाकी सारा चार्ट आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके latestjobsnow.online, या स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। और बाकी यहाँ देख सकते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी जो भी फ्रीडम फाइटर के पोता पोती हैं उनके 9 पोस्ट रिजर्व्ड है, और ट्रांसजेंडर के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹100 यानी ₹100 आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना है सभी कैटेगरीज़ के लिए, चाहे आप जनरल ओबीसी ईबीसी जो भी हो। तो आपको देख लेना है ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई भी चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले यहाँ प्रीलिम्स रिटन एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे 100 मार्क्स के, 40 जीके करंट अफेयर्स रहेगा और 60 फिजिक्स रहेगा, इसलिए आपके पास यहाँ फिजिक्स बीएससी में होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स इक्वल टू 20 टाइम्स द टोटल वैकेंसी यानी जितनी भी वैकेंसी है उससे 20 गुना ज़्यादा लोग इसमें पास होंगे। उसके बाद मेन रिटन एग्जाम देना होगा आपको जिसमें 2 पेपर होगा। पेपर 1 लैंग्वेज जो कि आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर 2 फिजिक्स का होगा जो कि मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट लिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज इज बेस्ड सोनली ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन फिजिक्स पेपर, जो पेपर 2 में आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स द टोटल वैकेंसी यानी जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना ज़्यादा लोग इसको क्वालिफाई करके आएंगे बेस्ड ऑन मेंस पेपर यानी जो मेंस का मार्क्स है उसके बेसिस पे। उसके बाद ये मैंडेटरी स्टेज है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। रन, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा और शॉर्ट पुट होगा। ये सारा आपको पूरा हाइट और चेस्ट का दिख जाएगा हमारी वेबसाइट पे, तो आप जाके latestjobsnow.online पे जाके देख सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल, एज प्रूफ, कास्ट, रिजर्वेशन या डोमिसाइल देखा जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका फाइनल मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा जो भी बिहार पुलिस रेगुलेशन का है उसके अकॉर्डिंग। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसी के साथ 12वीं की 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए। बीएससी डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें स्पेशली उसमें यानी स्पेशली दिखना चाहिए कि फिजिक्स आपने एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, बस वहाँ पे आपका एड्रेस सही होना चाहिए। बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। उसी के साथ साथ अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हैं जैसे ईबीसी बीसी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसके साथ एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो गया, या फिर बीसी वुमेन का हो गया, सर्टिफिकेट फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स का हो गया, तो ये आपको पास होना चाहिए अगर आप इसका रिजर्वेशन ले रहे हैं तो। एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स यानी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उसका प्रिंट आउट करके रखना है आपको, ये आपको लगेगा। फिर एप्लीकेशन फीस रिसिप्ट, जो आपने फ़ी पेमेंट किया होगा, पैसा पे करेंगे आप एप्लीकेशन का, वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ साथ कॉपीज़ ऑफ अपलोडेड पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, जो आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे वो आपके पास एग्जैक्ट सेम होना चाहिए क्योंकि वही आपको आगे लगेगा। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आगे। उसके बाद ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेप की बात करें तो क्या करना है आपको, पहले रजिस्टर करना, फीस पे करना है। 4 फरवरी से खुल चुका है, 4 मार्च लास्ट डेट है, तो आपको जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर लेना है। आपको बीपीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक मिलेगा, वहाँ आपको क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पुराना रजिस्टर है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको प्राइमरी डिटेल्स जैसे नेम, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, डोमिसाइल, ये सब वहाँ फिल कर देना है।
फिर वो जो 100 रुपये आपकी मैंडेटरी फ़ीस है वो आपको सभी कैंडिडेट्स को पे करना है। यहाँ पे कोई किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं मिला है, मतलब सबको पे करना है पैसा। उसके बाद एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा जो कि आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको वो जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है उससे लॉगिन करना है। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। उसके बाद आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करना है, एड्रेस, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ फिल करना है, अपलोड करना है, हाई क्वालिटी इमेज, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड क्लियर सिग्नेचर इन सब का। फिर आपको सारी फील्ड्स एक बार अच्छे से देख लेना है, प्रीव्यू टैब खोल के। उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, क्योंकि आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में लगेगा। कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग कर देते हैं, गलतियाँ क्या क्या कर देते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। अ फ्रीक्वेंट मिस्टेक इज अप्लाइंग विदाउट अ बीएससी इन फिजिक्स। बीएससी इन फिजिक्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। बीएससी इन फिजिक्स नहीं है आपका तो मत अप्लाई करिएगा। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्स अ बैचलर्स डिग्री विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, नॉट जस्ट एनी साइंस डिग्री। कोई भी साइंस डिग्री नहीं चलेगी, एज फिजिक्स इज अ मैंडेटरी, मतलब फिजिक्स के साथ ही आपका होना चाहिए। इनकरेक्ट एज नहीं देखना है आपको, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 21, 37, 40, 42 जो भी आपको रेंज मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए 1 अगस्त 2025 के हिसाब से। तो आपको वहाँ से आपका चेक कर लेना है एज की बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद फ़ी पेमेंट एरर्स नहीं होना चाहिए। ऑल्सो द फ़ी 100 रुपये है सबको भरना, लेकिन आपको इसमें कुछ गलती नहीं करना है और आपको कन्फर्म कर लेना है कि आपका फ़ी पे हुआ है कि नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो ब्लर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, आपका चेहरा और सिग्नेचर साफ साफ दिखना चाहिए उसमें। मिसिंग द लैंग्वेज पेपर मिनिमम, आपको जो लैंग्वेज पेपर है उसमें कम से कम क्वालिफाई करना ही है मेंस में। अगर उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, अगर 30% से कम आते हैं तो आप आगे फिजिक्स का पेपर नहीं दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 फरवरी को ही आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 फरवरी से शुरू है और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की 4 मार्च 2026 है। तो आपको जल्द से जल्द ये फीस भर लेना है। लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है, तो आपको याद रख लेना है। कट ऑफ की जो एज की जो कट ऑफ देखी जाएगी वो 1 अगस्त 2025 जो मैंने पहले ही बता दिया वहाँ से देखी जाएगी। प्रीलिम्स और एडमिट कार्ड की डेट कब आएगी वो हम अपनी वेबसाइट पे आपको इंटीमेट कर देंगे, तो आप हमारी वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट ऑनलाइन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या क्या चाहिए, इस लगेगा क्या क्या नहीं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको पहले यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का जो यहाँ ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन पे आ जाएंगे और यहाँ आपको ये मिल जाएगा जहाँ से आपको ये अप्लाई करना है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका चालू हो जाएगा।